अगर आप एक माँ हैं तो बच्चों की अहमियत क्या होती है ये आप ही जान सकती हैं। बच्चे हमारी लाइफ का वो हिस्सा हैं जिनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों और अपनी फैमिली के साथ खुश हों। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ कर रही हूँ बच्चों के डैडी के लंच की प्रिपरेशन। तो आज लंच में मैंने उनके लिए ये जो काले वाले चने होते हैं वो बनाए हैं। पर रात को ही मैंने इन्हें सोक कर दिया था, फिर बॉईल कर लिया था और इन्हें प्याज टमाटर के साथ फ्राई करके दे दिया। और मैंने इसमें वही बेसिक मसाले यूज़ किए हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी। तो अब मुझे इसके ऊपर धनिया ऐड करना है और फिर उसके बाद मैं सेकूँगी पराठे। तो ये ऑफिस जा चुके हैं और मैं पूजा करके फ्री हुई हूँ। बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया है और अब बारी आती है मेरे नाश्ता करने की। तो नाश्ते में मैंने लिया है दूध, पराठा और थोड़ी सी नमकीन। तो आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए मेरे साथ। तो बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं और यहाँ उनका भी वैकेशन टाइम चल रहा है। एक्चुअली जानी हुआ सीबीएसई बोर्ड में, तो सीबीएसई बोर्ड वालों के जो एग्ज़ाम है वो बहुत थोड़ा जल्दी ही हो जाते हैं। तो ये उनका फर्स्ट वैकेशन चल रहा है और फिर बाद में जानवी के जो स्कूल हैं वो 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जानवी के आगे 10th स्टैंडर्ड है और बैव के 5 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ मैं बैव को रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली आज उसका मन नहीं था बिल्कुल भी नहाने का। फिर जैसे जैसे मैंने उसको नहलाया, मैंने कहा चलो भाई नहा तो लो। तो उसने बोला कि मम्मी आप मुझे नहला दो आप, और फिर मुझे रेडी भी कर दो। एक्चुअली क्या है, ये खेलने के चक्कर में क्या है कि मतलब इसको ठीक से नहीं नहाना होता। मतलब वैकेशन पड़ गया तो मतलब बच्चे को मतलब हर एक सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं ना। ये ठीक से नहाता है नहीं खाता है। तो मैंने उसको अच्छे से नहलाया। उसने क्या अपनी जो नी है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक कर रखे थे। तो मैंने आज उसको कि तुम्हारा वैकेशन है तो चलो मैं नहलाती हूँ तुमको। और यहाँ मैं उसको अच्छे से पैम्पर कर रही हूँ और उसको क्रीम वगैरह सब लगाई। वो क्या क्रीम व्रीम लगवाता नहीं है ना, ऑयलिंग करवाता है, बालों में करवा लेता है लेकिन वैसे नहीं करवाता है। तो यहाँ अब हो गई है मेरे दोपहर के खाने की तैयारी। तो खाने में मैंने मतलब क्या है कि चने की जो सब्ज़ी सुबह बनाई थी वो बच्चे नहीं खाते हैं, मम्मी और मैं तो खा लेते हैं। तो मैंने कहा कि दोपहर में ये जो आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी है वो बना देती हूँ, कि सभी लोग खा लेते हैं तो यही बना देते हैं। तो यहाँ मैं वही सब्ज़ी बना रही हूँ और उसमें वही मैंने जो बेसिक मसाले मैं यूज़ करती हूँ वही यूज़ कर रहे हैं। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और धनिया पाउडर। मोस्टली मैं मॉर्निंग के जो खाना होता है उसमें प्याज लहसुन बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। अब मैंने मॉर्निंग में इनके लिए जो मैंने चने बनाए थे उनमें प्याज लहसुन था, लेकिन उसका हम भोग नहीं लगा सकते हैं दोपहर को गोपाल जी को। तो दोपहर को जो खाना बनता है तो वो जो थाल होता है, मतलब हम गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो उसके वो खाना बिना प्याज लहसुन के बनता है। और वैसे भी ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी ना बिना प्याज लहसुन के ही अच्छी लगती है। मतलब मेरी मम्मी के यहाँ तो वो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो मुझे ऐसे ही ये अच्छी लगती है। तो सब्ज़ी मैंने मिक्स कर दिया, तो ये धीरे धीरे बनती रहेगी। तो आटा मैंने लगा दिया था और मैं सब्ज़ी भी रखाई धीमा करके। और यहाँ देखो मतलब बेवा को नीचे जाना है और उससे यहाँ मेरे साथ शरारत करनी है। मतलब इसको पता है कि मुझे जो गुदगुदी है वो गर्दन पे ही होती है, और मुझे कहीं भी गुदगुदी नहीं है, लेकिन मुझे एक ही हुआ है कि गर्दन पे होती है। तो ये क्या करता है अपने मुंह से और अपनी जो चिन है उससे मेरे गर्दन के साइड में जाके खुजली करता है थोड़ा थोड़ा, जिससे कि मैं इसकी बातें मान लूँ और उसको ना नीचे जाने के लिए बोल दूँ। तो ये वहाँ पर ये वही कर रहा है। तो ये नीचे जाने की तैयारी में है। और इधर क्या है कि मैं यहाँ ये जो मतलब क्या काम तो मैं पूरा कर चुकी हूँ। मतलब क्या है कि हॉल में क्या सामान जो पूरा फैला हुआ था, तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से मतलब मैंने ये अभी पलंग वगैरह सब हटाया, उधर गद्दे वगैरह सब हटाए हैं, कारपेट वगैरह सब। तो अभी उन सब चीज़ों को ठीक करने वाले थे, जाने ने मुझे बुलाया।
और यहाँ देखो मतलब अभी बैब ने शरारत की, अब जानवी की शरारत तो देखना बाकी है। मतलब ये लड़की मुझे उठाने के मूड में थी कि उसको मुझे उठाना है। उसने कोई ट्रिक सीखी थी, मैंने उसको मना किया भाई मुझे मत उठा, मुझे बहुत वजन है। तो उसने फर्स्ट बार में ट्राई किया तो मैं नहीं उठ पाई, और सेकंड बार में उसने मुझे उठा लिया। एक्चुअली मैं पहले से बहुत मोटी हो गई हूँ। और यहाँ पे वो रेडी हो रहा है नीचे जाने के लिए, और मैंने ना इस लड़के को बोला है हमेशा कि स्टूल पर बैठ कर ही अपने शूज़ बांधा करो, पर पता नहीं उसकी वही आदत है बचपन वाली, नीचे बैठ के उसको शूज पहनने है। और यहाँ अपनी स्केटिंग को लेके जा रहा है, और अब अभी अपने दोस्तों के साथ जाके मस्ती करेगा। तो मैंने जो और बाकी के काम थे वो किए, तो तब तक मेरी सब्ज़ी हो गई है रेडी। तो बस अब मुझे इसमें धनिया ऐड करना है, और ये देखिए सब्ज़ी का कलर वगैरह कितना अच्छा आया है। तो मैं यहाँ इसको चेक कर रही थी कि आलू हुए हैं नहीं, तो आलू यहाँ हो चुके हैं। बस अब इसके बाद इसमें धनिया ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं और जानवी मिलकर कपड़ों का काम कर रहे हैं, मतलब जानवी कपड़ों को उल्टा कर रही है और मैं उन्हें हैंग कर रही हूँ। बच्चों का भी वेकेशन टाइम चल रहा है, तो मैं बच्चों को घर के जो और छोटे छोटे काम है वो भी सिखाती हूँ। और बच्चे मेरे क्या है कि कामों में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि मुझे कभी ऐसा लो फील होता है तो बच्चे ऐसे घर की जो क्लीनिंग वगैरह होती है उसमें मेरी हेल्प कराते हैं। कपड़ों को अगर वॉशिंग मशीन से निकालना है या फिर उन्हें हैंग करवाना है, तो उस चीज़ में दोनों बच्चे ही मेरी हेल्प करते हैं। और मैं आपको ना आज का ना वेदर दिखाती हूँ, मतलब मौसम है ना, मतलब बादल से हो रहे हैं, और यहाँ ना बारिश की थोड़ी सी है कि बारिश आ सकती है, तो वो ही मैं आपको दिखा रही थी। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पता नहीं मेरा कैमरा कुछ ठीक से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। मैंने कई बार उसको चेक किया, क्लीन भी किया, लेकिन पता नहीं एक्चुअली इस जाल की वजह से और नहीं दिखेगा। और सामने की तरफ हमने क्या ग्रीन कलर का पर्दा लगाया हुआ है, मतलब सनलाइट की वजह से। तो चलिए आपको जितना हो सकता मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो ये शाम का टाइम है और जान भी है ना मैगी बना रही है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा सो गई थी, बीच में थोड़ा थक गई थी, सो गई थी। तो जानवी को लगी भी, और जानवी ने देखो उसने मैगी ना कैसे बनाई है। मतलब उसने ना ये जो मसाले बाद में डाले हैं, मैगी को पहले वो बॉईल कर लिया था, और मुझे ना चेक भी करवाया कि मम्मी आप देखो मैगी चेक मतलब हुई या नहीं। और बाद में ना उसमें ऊपर से मसाले डाले हैं, और पता नहीं उसने वो जो अंदर इसके जो मसाला था वो डाला है या नहीं। और देखिए यहाँ है ना वही ना मसाले डाल रही है अपने हिसाब से, वो एक्चुअली क्या वो थोड़ा तीखा कम खाती है। और यहाँ हो रहा है इनका नाश्ता। और इधर हैन भी हमारे जो नेबर है उनकी बेटी है, तो बहुत ही क्यूट सी है। तो उसको भी ना इनको देखकर मैगी खाने का मन हुआ, तो जानवी ने कहा चलो हमारे साथ तुम भी मैगी खा लो। और यहाँ जानवी अपना मुंह छिपाते हुए मैगी खाते हुए, और वो पूरा भगोनी ही लेकर बैठी हुई है मैं मैगी खाने के लिए। और इधर ने क्या हैन भी उसको बोल रही थी कि हाथ तो हटा लो, पर उसने हाथ नहीं हटाया। तो बच्चे गए हैं नीचे खेलने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा लिविंग रूम अरेंज किया, बेडरूम को अरेंज किया। और यहाँ ये क्या है कि सूजी के पापड़ मैंने बनाकर रेडी किए हैं। तो बस मैं ये क्या सूख चुके हैं, तो बस मैं ही इन्हें ना बॉक्स में मतलब डिब्बे में रख रही हूँ। अगर आपको सूजी के पापड़ों की अगर रेसिपी चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों के साथ सूजी के पापड़ों की रेसिपी शेयर कर दूँगी। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, और आप ना घर पे ही बना सकते हो, मतलब आपको ना धूप में सुखाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, और आराम से ये घर में ही रेडी, मतलब आप बिना धूप के भी इन्हें बना सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा तो मैं शेयर ज़रूर कर दूँगी। तो अपने किचन के जो थोड़े से काम मुझे करने थे वो करके मैं आ गई हूँ अब नीचे, और यहाँ मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक पर। बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं तो इसलिए मैं डेली वॉक पे चले जाती हूँ। पहले भी मैं जाती थी, लेकिन बीच में मैंने एग्ज़ाम की वजह से रोक दिया था, क्योंकि बच्चों को इवनिंग टाइम में पढ़ाना होता और फिर खाना भी टाइम से बनाना होता था। तो बस अब हम तीनों जा रहे हैं वॉक के लिए। तो वॉक करके मैं आ चुकी हूँ, और अब हो रही है रात के खाने की तैयारी। तो आज रात के खाने में लौकी के कोफ्ते बनाने वाली हूँ। और बच्चों को क्या है कि लौकी के कोफ्ते बहुत पसंद है, उनकी जो सब्ज़ी बनती है लौकी के कोफ्तों से। और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि चलो लौकी के कोफ्ते ही बनाए जाएँ। तो लौकी को मैंने कस लिया था, और उसके अंदर बेसन ऐड किया है और मसाले ऐड किए हैं। तो बस अब यहाँ पहले मैं कोफ्ते बनाऊँगी और फिर उसकी सब्ज़ी तैयार करूँगी।
तो मैंने ऑयल भी गर्म होने रख दिया है और बेसन और लौकी में जो मतलब मसाले वगैरह मैंने सब डाले थे उन सबको मिक्स किया। और इस बार मैंने ना इसके अंदर है ना जो लहसुन होता है उसे कूट कर भी थोड़ा सा ऐड किया है। मतलब वैसे तो मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं चलो ट्राई करके देखती हूँ कि इसमें ना कैसा इसका टेस्ट आता है। और बात करूँ अगर मैं टेस्ट की, तो लौकी के कोफ्ते जो लहसुन मैंने इसके अंदर कूट के इसके अंदर ऐड किया था ना, तो कोफ्ते बहुत ही बढ़िया बने थे, एकदम क्रंची क्रंची से बने थे। लौकी के कोफ्ते बनाते समय मैंने इसमें ना क्या है, एक बात नोटिस की, अगर आप बेसन ज़्यादा डाल देते हो ना, तो क्या है अच्छे से मतलब क्या है वो खाते हैं ना आप, तो उसका जो टेस्ट ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन अगर आप लौकी ज़्यादा रखते हो और उसके अंदर बेसन कम होता है और उसे अच्छे से फेंटते हो, तो जो कोफ्ते होते हैं एकदम क्रंची बनते हैं। और देखिए आपको यहाँ दिख रहे होंगे ये एकदम क्रंची बने हैं और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब था। बच्चों ने क्या है कि सब्जी बनने से ही पहले उसमें से कुछ कोफ्ते तो खा लिए थे, और मैंने कहा भाई मेरे पास लौकी जितनी है मैंने उसके बना लिए, लेकिन इसकी सब्जी में मुझे डालनी है, तो उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ा इस चीज़ के ऊपर। तो यहाँ जो क्या है कि मैंने ना उसके लिए वो जो ग्रेवी कहते हैं या फिर आप कह सकते हैं एक प्रकार से कड़ी, मतलब क्या है कि जो मैंने जो लौकी के कोफ्तों के लिए जो बैटर बनाया था ना, उस बैटर में से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। और उसी में दही ऐड कर सकते हैं आप या फिर छाछ ऐड कर सकते हैं, वो ऐड की। और फिर उसके अंदर मसाले डाले और उसको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि छौंक लगाना, वो कड़ी की तरह, तो वैसे ही बनाया है मैंने इसको। और यहाँ इसमें बॉईल भी आ चुका है। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं जो कोफ्ते। तो ये इनको भी मैंने 5 से 7 मिनट ही बॉईल किया था। और यहाँ देखिए सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। और सब्ज़ी है ना, ये मैं आपको तब दिखा रही थी जब ये आधे से ज़्यादा सब्ज़ी खा चुके, मतलब घर के 3 मेंबर्स खा चुके थे और ये सब्ज़ी इतनी बची है। तो जी सारे काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ, बर्तन वगैरह सब मैं क्लीन करके आ गई। और मेरी जो फ्रेंड है उनका कॉल आया कि चलो नीचे आओ, थोड़ा देर वॉक करते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो बाहर की तरफ वॉक करके आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो। और यहाँ पे क्या है, रात को बारिश भी हुई है, मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा था। तो मैंने कहा चलो एक फेरा लगा के आते हैं बाहर का। तो हम दोनों निकले हैं। और ये मेरी फ्रेंड है दामिनी, उनकी बेटी है और उनका बेटा और मेरे बच्चे वहाँ खेल रहे हैं सोसाइटी के अंदर। और इस जो ये टाइम है हम इसको इंजॉय कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ क्या है कि सोसाइटी के बाहर अगर आप वॉक पे जाते हो तो मतलब ऐसा डर वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो बाहर जो सारी सोसाइटियाँ वहाँ पर वॉचमैन वगैरह रहते हैं, तो ऐसा डर वाली बात नहीं है। मतलब हमारा जो एरिया है ना वो एकदम पीसफुल एरिया है। हम जिस एरिया में रहते हैं एकदम पीसफुल, मतलब नाइट में भी अगर आप कहीं से बाहर से आते हो तो मतलब कोई आपको ना कुछ कह नहीं सकता है, मतलब ऐसा एरिया है। और देखिए पूरी रोड गीली है और यहाँ ये फ्लावर खिले, उनकी जो स्मेल है ना बहुत अच्छी आ रही है। और ये यहाँ एक क्या है, सॉरी कंस्ट्रक्शन का काम चला है, ये पैराडाइज का है, अरण्या करके, अरण्या 11 का जो काम है वो चल रहा है। और इसका जो मतलब व्यू आता है ना वो बहुत ही अच्छा, मतलब जब कभी भी मैं नाइट में अगर यहाँ से निकलती हूँ तो ये व्यू ऐसा है कि मुझे ना इसे कैप्चर करे बिना नहीं रहा जाता है। तो हम लोग अभी वॉक पे जा रहे हैं, अभी रिटर्न होंगे ना, तब भी मैंने इस चीज़ को शूट किया है। और अब हम क्या है रिटर्न हो रहे हैं मैं और दामनी, तो इस चीज़ को भी मैंने वहाँ फिर से शूट किया है। पहले तो मैंने दूसरी साइड से किया था और अब इसको बिल्कुल सामने से शूट किया है। और यहाँ क्या है दामनी ने भी शूट किया था। यहाँ क्या है, अगर आप फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाती हैं ना, कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो बहुत ही अच्छी आएंगी। और देखिए सड़क थोड़ी क्या है सुनसान सी हो रही है और हम दोनों आराम से घूम रहे हैं, मतलब ऐसा डर नहीं है, मतलब लाइट वगैरह सब जगली हुई है। और जैसे जैसे सोसाइटियाँ बढ़ती हैं तो वहाँ वॉचमैन वगैरह रहते हैं, तो डर वाला ऐसा कुछ है नहीं। तो तो इस पल को हम दोनों ने, मतलब मैंने और दामिनी ने, और दामिनी की जो बेटी है ना, उन्होंने इस पल को बहुत ही इंजॉय किया। मतलब क्या है कि वेदर इतना अच्छा था ना यार, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। और यहाँ ये जो दामिनी की जो बेटी है ना वो तो बहुत बहुत खुश हो रही थी, उसको उनका रिन थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ।